नमस्कार मित्रों। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म के नाम पर बनाए गए सभी नियमों को चुनौती दी और कहा, मैं धर्म नहीं चेतना सिखाता हूं। उसका नाम था ओशो। एक विचार, एक चेतना की लहर जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुजवाड़ा में जन्मे रजनीश बचपन से ही अनोखे और जिज्ञासु थे। वे हमेशा सवाल पूछते, जीवन, ईश्वर और धर्म के बारे में। यही जिज्ञासा उन्हें आगे चलकर ओशो बनने की ओर ले गई। उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और प्रोफेसर बन गए, लेकिन उन्हें लगता था कि केवल पढ़ाना और किताबें ज्ञान नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने अध्यापन छोड़कर जीवन की सच्चाई खोजने का निर्णय लिया। ओशो का संदेश हमेशा एक ही था, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को धार्मिक नहीं, जागरूक होना चाहिए। उनका ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश हर किसी के दिल को छू जाता था। ओशो ने ध्यान और मौन को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने नए प्रकार के ध्यान विधियों का प्रचार किया, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन, जिससे लोग अपनी भावनाओं को मुक्त कर सकें। 1970 और 1980 के दशक में ओशो के प्रवचन सुनने के लिए देश विदेश से हजारों लोग भारत आने लगे। उनके आश्रम में लोग केवल ज्ञान और ध्यान के लिए नहीं आते थे, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा लेने आते थे। ओशो का मानना था कि जीवन को जियो, प्यार करो और स्वयं को खोजो। उनके प्रवचन केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव थे। अमेरिका और ओशो कम्यून 3:31-4:23 स्लो सिनेमैटिक स्ट्रिंग्स प्लस स्टेडी ड्रम बीट सीन। ओशो विमान से अमेरिका जाते हुए ओरेगन कम्यून का एरियल शॉट। वॉइस ओवर। 1981 में ओशो अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने ओरेगन में ओशो कम्यून बसाया। यह जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक कम्यून बन गई, जहां लोग ध्यान, प्रेम और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए एकत्र हुए। कम्यून में जीवन शैली आधुनिक, खुले विचारों और समर्पण पर आधारित थी। लोग ओशो के दर्शन के अनुसार जीवन जीते थे और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की चेतना से जुड़ते थे। विवाद और संघर्ष। 4:5 टन्स डार्क चेलो, स्लो परकशन सीन। मीडिया रिपोर्ट, गिरफ्तारियों की तस्वीरें, कोर्ट हॉल। वॉइस ओवर। लेकिन जहां भी चेतना और स्वतंत्रता बढ़ती है, वहां सत्ता डरती है। ओशो के जीवन में भी यही हुआ। राजनीतिक और कानूनी विवादों ने उनके कम्यून को घेरा। उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और भारत लौटना पड़ा। फिर भी ओशो कहते थे, मुझसे नफरत करने वाले भी मेरे जागरण का हिस्सा हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा मानव चेतना के विकास पर केंद्रित था। भारत वापसी और अंतिम वर्ष 5:21-6:30 सॉफ्ट पियानो प्लस विंड साउंड्स सीन। पुणे आश्रम। अनुयायी ध्यान करते हुए। वॉइस ओवर। ओशो भारत लौटे और पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की स्थापना की। यहां हजारों लोग ध्यान, योग और दर्शन का अभ्यास करने आए। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके शब्द आज भी जीवित हैं। उन्होंने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करना है। शिक्षाएं और दर्शन। 6:7-7:3 अपलिफ्टिंग फ्लूट प्लस सॉफ्ट सितार सीन। अनुयायी ध्यान करते हुए ओशो प्रवचन क्लिप। वॉइस ओवर। ओशो की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रेम तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि जीवन का हर पल उत्सव है। डर, झूठ, अहंकार और बंधनों से मुक्त होकर ही हम वास्तविक स्वतंत्रता पा सकते हैं। उनके प्रवचन आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। ओशो का संदेश सरल था, सत्य की खोज करो, अपनी आत्मा को पहचानो। विरासत और प्रभाव। 7:81-8:30 इंस्पिरेशनल क्वायर प्लस लाइट सिनेमैटिक म्यूजिक सीन। अनुयायी दुनिया भर में ध्यान करते हुए, पुस्तकें पढ़ते हुए। वॉइस ओवर। ओशो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। उनके आश्रम, प्रवचन और किताबें
आज भी लोगों को जीवन के गहरे अर्थ समझने में मदद करती हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि धार्मिक होने से अधिक महत्वपूर्ण है जागरूक और स्वतंत्र होना। ओशो की चेतना आज भी लाखों दिलों में जीवित है। अंतिम संदेश और कॉल टू एक्शन at Train dat Zayos. Uplifting plus calm meditative outro music. Scene. ओशो की तस्वीरें, अनुयायी ध्यान करते हुए प्रकृति के दृश्य। वॉइस ओवर। ओशो का जीवन बताता है कि सवाल पूछना, अनुभव करना और स्वयं को पहचानना ही सच्ची शिक्षा है। उनका संदेश सरल है, जीवन को जियो, प्रेम करो और अपनी चेतना को जगाओ। अगर आपको ओशो की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच की खोज कभी खत्म नहीं होती और सवाल हमेशा नए रास्ते खोलते हैं।